तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि देख ही रहे हैं कि रेलवे ने लगातार जो है नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन जो है जारी कर रही है, जो कि एग्ज़ाम के लिए जो पहले वायरल नोटिफिकेशन आया था, जो कि वायरल को ही सत्य माना गया है। अब जो है ऑफिशियल रूप से जो है वेबसाइट पर जो है आपको भोपाल का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जो आपको ये दे दिया गया कि एग्ज़ाम जो है अब 25 यानी कि 25 नवंबर से एग्ज़ाम होने ही वाली है। जो कि पहला एग्ज़ाम जो होगा, हम हर दिन आपको कहते आ रहे थे कि ALP का एग्ज़ाम जो है सबसे पहले आपको रेलवे का जो अगर होगा तो ALP का ही एग्ज़ाम होगा। तो ALP के एग्ज़ाम के लिए जो है आपको नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल गया होगा, जो कि 25/11 यानी कि 25 नवंबर से जो है ये एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होगी और ये 29 नवंबर तक ये एग्ज़ाम चलने वाली है। तो उसी को अभी बेस्ट मानते हुए जो आपको ALP के लिए और टेक्नीशियन के लिए स्पेशल रूप से क्लास जो है यहाँ पर अभी वर्तमान में जो करवाया जाएगा, जो कि ये होमवर्क के माध्यम से आपको कुछ अपडेट भी कल के होमवर्क में देखने को मिलेगा, जो कि अपडेट कर दिया जाएगा। जो कि जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ALP का और टेक्नीशियन का उसको भी लेकर के आएंगे, साथ साथ जो होमवर्क दिया गया था उसको भी लेकर के आएंगे। तो उससे पहले जो है यहाँ टेस्ट होता है, तो टेस्ट का और जितना भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको करवाते हैं। उसके बाद होमवर्क जो दिया गया था उसके बाद करंट अफेयर्स जो है ये आपको अहम भूमिका जो है रेलवे में निभाएगी, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको जो है रेलवे में 5 क्वेश्चन जो है आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। जो कि ये जो क्वेश्चन रहता है वो आपको एग्जाम होने से लगभग 6 माह पूर्व का जो करंट अफेयर्स रहता है वही सारा करंट जो है आपको रहता है। ये ऐसा जो कि देखने को मिला है पिछले एग्जामों में जो हुआ है उसमें ऐसा ही देखने को मिला है। तो उसी तरह से जो है जनवरी से स्टार्ट हम लोग कर ही चुके थे, तो अभी मार्च चल रहा है तो उसको भी चलाएंगे, करंट अफेयर्स भी चलेगा और साथ साथ जो होमवर्क मिलता है वो भी चलेगा और साथ साथ यहाँ पर जो टेस्ट करवाया जाता है उसका विश्लेषण भी करवाया जाएगा। तो आप लोग पूरा क्लास में बने रहिए, पूरा क्लास को देखिए। पूरा क्लास देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरह का ये क्लास हो रहा है और यह जो है आपको फ़ायदा किस तरह का पहुंचाने वाला है। तो इसलिए आप लोग जहां जहां फॉर्म भरे होंगे फॉर्म के लिए निश्चिंत रहें। उसके बाद जो है आप लोग जो है एडमिट कार्ड जो है आ जाएगा, जल्दी ही एडमिट कार्ड भी घोषणा कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है एग्जाम अच्छे से दीजिए, उससे पहले जो है तैयारी को पूरे जोर तोड़ से कीजिए और सेट का प्रैक्टिस जो है आप लोग जरूर किया कीजिए। 1-2 सेट जो है डेली लगाइएगा। उसका जो सेट का जो उसमें जो त्रुटियाँ होगी उस त्रुटियों को दूर करने का कोशिश जरूर किया कीजिए। तो उसी तर्ज पे स्टार्ट करते हैं। बताइए, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक लैंप जो होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किया था। अवतल दर्पण का जो बाहरी वो अवतल दर्पण जो रहता है वो किस प्रकार का दर्पण रहता है, कैसा उसका मतलब वो जो रहता है धंसा हुआ भाग होता है। ठीक है, धंसा हुआ दर्पण हो जाएगा। उत्तल होता है वो उभरा हुआ भाग, यानी कि बीच में धंसा हुआ अवतल रहता है और उभरा हुआ भाग जो रहता है वो उत्तल दर्पण का रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर जो है वो कौन सी गैस जो है वो निकलती है? तो ये क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, क्लोरीन गैस ही निकलती है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, वह किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है? तो ये इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया हो जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया के द्वारा ही उच्च प्रतिक्रियाओं वाली धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। आगे बताइए, उस धातु का नाम क्या है जो आसानी से जो है उसको चाकू से काटा जा सकता है? ये सोडियम हो जाएगा। और सोडियम को रखते कहाँ है? तो ये मिट्टी का तेल में। ठीक है, मिट्टी का तेल में सोडियम को रखते हैं और फास्फोरस रखा जाता है, वो जल में फास्फोरस को रखा जाता है। आगे बताइए, सेप्रोट्रोफस जो हो जाएगा एक प्रकार का क्या हो जाएगा? सेप्रोट्रोफस। ये कुकुरमुत्ता हो जाएगा, एक प्रकार का कुकुरमुत्ता हो जाएगा। सेप्रोट्रोफ हो जाएगा, वो एक प्रकार का कुकुरमुत्ता हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, संवेग जो होता है संवेग बराबर क्या हो जाएगा? ये द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा, यानी P बराबर जो होता है वो mv यानी कि द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। आगे कुछ और संवेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? kg मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। kg मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, NH4 का होल 2 इंटू SO4 में एक अणु जो होता है उसमें कितने परमाणु हो जाएंगे? तो टोटल 15 परमाणु है, क्योंकि NH4 या इधर NH4 हो जाएगा तो 4 1 H का हो जाएगा, N का 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा और 5 को में 2 लगा हुआ तो 5 दूना 10 हो जाएगा। S का 1 होगा तो 11 हो जाएगा, O का 4 होता है तो ये 15 हो जाएगा। सभी को जोड़ करके लिख दीजिएगा, वही जो है परमाणु की संख्या को दर्शाएगा। तो इस तरह से इसका निकाल सकते हैं, 15 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ऑक्टेट वर्गीकरण में न्यूलैंड का लॉ जो है उसमें अंतिम तत्व जो था वो कौन हो जाएगा? थोरियम अंतिम हो जाएगा और लागू था उसका तत्व तो ये कैल्शियम तक लागू होता है। उसका नियम जो है वो कैल्शियम तक ही लागू हुआ था और इसमें जो है थोरियम जो है उसका अंतिम तत्व हो जाएगा। और इसके समय कितना तत्व हो जाएंगे? टोटल 56
53 तत्व हो जाएंगे, जो कि ये न्यूलैंड के समय हो जाएंगे, और यह मेंडलीफ के समय कितने तत्व थे? 63 तत्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपका परावर्तक यानी कि आपका प्रतिबिंब जो है आपसे छोटा बन रहा है, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण में ही प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये तेलों का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तेलों का ऑक्सीकरण के कारण ही खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने लगती है। आगे बताइए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के द्वारा जो है वो कौन सा आवश्यक तत्व माना जाता है? ये आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, और आयोडीन जो होता है वो किस ग्रुप का तत्व हो जाएगा? ये हैलोजन बरकाई तत्व हो जाएगा। ठीक है, हैलोजन बरकाई तत्व हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, किसके कारण जो है जड़ तथा तना जो है तना के घेरे में वृद्धि होती है? तो ये पार्श्व विभाजोत्तक हो जाएगा। पार्श्व विभाजोत्तक जो होता है इसी कारण जो है जड़ और तना का घेरा जो होता है इसमें वृद्धि होती है। बताइए कौन सी गैस है जो बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं की जाती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाएगा, जो कि ये बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो वो कितना हो जाएगा? ये 2 8 18 8 हो जाएगा। 2 8 18 8 हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या 36 हो जाएगा। इसको 0 वर्ग के तत्व यानी कि 18वां वर्ग या 0 वर्ग कहा था, ये अक्रिय गैस हो जाएगा। आगे बताइए, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ये रसवेदी अभिग्राहक हो जाएगा। ठीक है, रसवेदी अभिग्राहक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान का खोज जो है वो किसने किए थे? ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया है। यहाँ पर न्यूटन दिया हुआ है, गलत है। हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा। इसके द्वारा ही जी का मान जो है उसका खोज किया गया है, और जी जो होता है इसका मान कितना हो जाएगा? 6.67 × 10⁻11 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। आगे बताइए, ऊपर उठाए हुए हथौड़े जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है, स्थिति ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, दांतों में सड़न जो शुरू होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 5.5 से कम होता है, और 5.6 से अगर कम होता है तो ये अम्लीय वर्षा कराती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा हो जाएगा। और कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग जो है वो कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, अल्कोहल जो है वो कितना, उसका क्वथनांक जो वो कितना डिग्री होता है? 78 डिग्री होता है। क्वथनांक अल्कोहल का जो होता है वो 78 डिग्री होता है, और अल्कोहल जमता है पूछता है तब वो -114 देता है। ठीक है, -114 या 15 देता है। चलिए आगे क्वेश्चन बताइए, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह जो है वो क्या होती है? ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और इसका जो है जब प्रकाश की किरण जो है एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह जो है अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से दूर भागती है, और इसका गति जो होता है, गति क्या होता है? गति बढ़ जाती है। ठीक है, गति बढ़ जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, जब किसी संकुचित सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में बदलती है? ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग को ही छोड़ा जाता है तो ये जो है पहले स्थितीय ऊर्जा में रहती है, उसके बाद जो छोड़ने के बाद ये गतिज ऊर्जा में चली जाती है। आगे बताइए क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें कौन सा विखंडन होता है? ये बहुविखंडन हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो हो जाएगा ये इसमें बहुविखंडन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में रहती है? ये पेशीय ऊर्जा में रहती है। ठीक है, पेशीय ऊर्जा में रहती है, और इसमें जो है पूछा गया नहीं रहती है, रासायनिक ऊर्जा जो इसमें नहीं रहती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सा एक परजीवी है जो पौधों में पोषण के रूप में काम करता है? ये करास्क्यूटा हो जाएगा। कुछ दिन पहले टेस्ट में भी आया था। ये करास्क्यूटा हो जाएगा, क्योंकि एक परजीवी के रूप में होता है, और यह जो है पौधे को पोषण प्राप्त करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन में, कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो ये अंडप हो जाएगा। फूल के केंद्र में जो मौजूद रहता है उसको अंडप कहा जाता है। आगे क्वेश्चन में, प्रोपेन जो होता है इसका आणविक सूत्र जो है वो कितना हो जाएगा? C3H8 हो जाएगा। और यह जो है एल्केन श्रेणी का समूह हो जाएगा, और इसमें बंध जो रहता है कौन सा बंध होता है? एकल बंध, यानी कि सिंगल बॉन्ड रहता है। आगे बताइए, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रकृति की उसे स्थिर या समान गति में गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है उसको क्या कहा जाता है? उसे जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व ही कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अक्रिय गैस जो है वो हीलियम जो होता है इसके बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो वो कितना होता है? 2 होता है। बाकी सभी में 8 होता है, और हीलियम जो होता है उसमें 2 होता है, जो कि यह अक्रिय गैस का ही समूह, पहला समूह ही हो जाएगा। आगे बताइए, फूलों वाले किस भाग में पत्तियों के मार्जिन के दौरों जो है कलियों का पैदा होता है, कलियों का निर्माण होता है? ये ब्रायोफाइलम हो जाएगा। ठीक है, ब्रायोफाइलम होता है।
आगे बताइए गति का पहला समीकरण जो है वो किसके किसके बीच में संबंध को दर्शाता है? वेग और समय हो जाएगा। और दूसरा समीकरण जो है वो किसको दर्शाता है? दूसरा स्थिति और समय हो जाएगा। और तीसरा जो है वो किसको दर्शाता है? वेग और स्थिति को दर्शाता है। और दूसरे नियम को ही संवेग का नियम भी कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन में कौन सा जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन दोनों द्वारा प्रजनन करता है? ये हाइड्रा हो जाएगा। हाइड्रा ही एक जीव है जो कि ये दोनों हो जाएगा, पुनर्जन्म और मुकुलन, ये दोनों के द्वारा जो ये प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन है गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह जो होता है इसके केंद्र जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे ध्रुव कहा गया है। ठीक है, पोल या ध्रुव कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन पुरुष में प्राथमिक यौन अंग जो होता है उसे क्या कहा गया है? उसे विरसन कहा गया है। ठीक है, विरसन हो जाए जो कि पुरुष का प्राथमिक यौन जो है वो अंग हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें जो है विचारों का संग्रह होता है? ये अग्र मस्तिष्क में हो जाता है। अग्र मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? तो ये सेरिब्रम हो जाएगा। और सेरेबेलम जो होता है वो कहाँ हो जाएगा? वो पश्च भाग होता है। ठीक है, पीछे के लिए भाग जो हो जाएगा वो सेरेबेलम हो जाएगा। आगे बताइए जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए न्यूटन की गणित की शाखाओं का विकास जो है, न्यूटन ने किस गणित की शाखाओं का विकास किया था? ये कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलस या गणना का आविष्कार जो है वो न्यूटन के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए ठोस विलयन जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा? एक ठोस विलयन जो हो जाएगा एक मिश्र धातु हो जाएगा। ठोस विलयन जो हो जाएगा ये एक प्रकार का मिश्र धातु हो जाएगा। तो ये जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था आज के लिए इतना ही हो जाएगा। आगे क्लास जो आपको देखने को मिलेगा होमवर्क के माध्यम से दे दिया जाएगा। अब जो यहाँ पर क्लास जो हुआ उसका जो है आज का विश्लेषण जो है वो करवाया जा रहा है, जो कि क्लास जो आज का हुआ है जो कि ALP का जो है ALP का टेक्नीशियन और दोनों को मिलाकर के जो टेस्ट करवाया गया उस टेस्ट का जो है जितना भी क्वेश्चन करवाया गया उसको व्याख्या करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कार्य का ऐसा मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और दाब का ऐसा मात्रक जो है वो क्या होता है? ये पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। आगे बताइए क्वेश्चन द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना गया है? ये A.K. शर्मा हो जाएंगे। ऐसे कोशिका विज्ञान का जनक के रूप में किसको माना गया है? रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान का पिता जो है रॉबर्ट हुक को ऐसे माना गया है। और ऐसे जो है भारतीय पिता माना जाएगा तो ये A.K. शर्मा को माना गया है। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन है निषेचित अंडा जो होता है, निषेचित अंडा युग्मज किसकी परत में समावेश हो जाता है? ये गर्भाशय में जाकर के सट जाता है। ठीक है, गर्भाशय हो जाएगा। हम ग्रीवा मार दिए हैं, गर्भाशय हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस देश ने अंगारा A5 को लॉन्च किया है? ये रसिया। ठीक है, रूस के द्वारा अंगारा A5 को लॉन्च किया गया। और अंगोरा जो होता है एक ऊन हो जाएगा। ऊन होता है ये खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन होता है जो कि ये खरगोश से प्राप्त होता है। और पश्मीना भी एक प्रकार का ऊन ही होता है जो कि बकरी से प्राप्त होता है। आगे देखिए पानी का भाप में बदलना कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा? ये भौतिक हो जाएगा। ठीक है, भौतिक प्रक्रिया हो जाएगी जो कि पानी का भाप में बदल जाता है, फिर भाप से जाकर के पानी में बदल जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की संकल्पना किस वर्ष किया गया है? ये 1948 आज़ादी के बाद 1948 में ही किया गया है। बताइए चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में कौन सा एंजाइम का उपयोग करते हैं? ये लाइपेज एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, लाइपेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा बताइए राप्ती नदी जो है ये इसका निर्माण जो है ये कहाँ से निकलती है? राप्ती नदी ये नेपाल से निकलती है। ठीक है, नेपाल से ही राप्ती नदी निकलती है, उद्गम होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है वो कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन अभिक्रियाशील तत्व भी हो जाएगा। और यह ऋणात्मक तत्व भी फ्लोरीन ही हो जाएगा। और विद्युत का सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा विद्युत का ऋणात्मक फ्लोरीन ही हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर पूछता है ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। बाकी जो है फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मक भी हो जाएगा। और यह जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील भी फ्लोरीन ही होता है। आगे बताइए एथिल अल्कोहल में किसे मिलाकर के पानी को पीने अयोग्य बनाया जा सकता है? ये मेथेनॉल और ये पिराडीन हो जाएगी। यानी कि मेथेनॉल जब पीते हैं तो ये मनुष्य में अंधापन आ जाता है, इसलिए जो है ये अयोग्य यहाँ पर पूछा जा रहा था। यानी कि पीने अयोग्य
योग्य बनाया जा सकता है, पीने योग्य नहीं बनाया जा सकता, तो ये मेथिनील को मिलाया जाता है। बोले शंभू महाराज का संबंध जो वो किस नृत्य से हो जाएगा, ये कथक से हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध किससे हो जाएगा, ये भी कथक से ही हो जाएगा। कथक जो है किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, तो ये उत्तर भारत का हो जाएगा। कथकली जो वो कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। भारतनाट्यम जो वो कहाँ का हो जाएगा, वो तमिलनाडु का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, मानव तंत्र में कौन सा भाग है जो पाचन का एंजाइम जो है वो नहीं माना जाता है, तो ये गैस्ट्रिन हो जाएगा। गैस्ट्रिन ऑप्शन सुन लीजिएगा, ये ऑप्शन बेस है, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन और गैस्ट्रिन हो जाएगा। तो इसमें जो है गैस्ट्रिन जो हो जाएगा एक प्रकार का ये पाचक एंजाइम नहीं हो जाएगा। आगे बढ़े, 2024 का कला निधि पुरस्कार जो वो किसको दिया गया है, ये टीएम कृष्णा को दिया गया है। ठीक है, टीएम कृष्णा को ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है जनता पार्टी के द्वारा जो है ये एक समय से पहले ही पूर्व स्थगित कर दिया गया था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। इसका कार्यकाल जो है ये 1974 से लेकर के 1978 तक इसका कार्यकाल रहा था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का ही कार्यकाल रहा था और इसका मुख्य लक्ष्य जो रहा था वो क्या हो जाएगा, ये गरीबी हटाओ का नारा जो है इसी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था उसी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अपिक्को आंदोलन जो है वो किस राज्य में हुआ है, किस राज्य से हुआ है, ये कर्नाटक से हो जाएगा। अपिक्को ये केरल ने मार दिया क्योंकि केरल से संबंधित यहाँ पर बोला जाता है इसे भाषा, लेकिन ये कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन में आपको केरल भी मिलेगा, तो ये अपिक्को आंदोलन जो हुआ था वो कर्नाटक से हुआ। ठीक है, कर्नाटक से ही हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विस्थापन के परिवर्तन की दर जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे बेग कहा गया है। बेग में परिवर्तन, ये संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा गया है, बल हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की बल को बल कहा गया और वेग में परिवर्तन की दर जो हो जाएगा वो त्वरण हो जाएगी। ये 3 प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तीनों ध्यान में रखिएगा। बताइए क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका आविष्कार जो वो किसने किए थे, टीम बर्नर्स-ली के द्वारा। किस वर्ष किया गया है, 1958 में किया गया। बहुत अच्छा चंदन जी जवाब, 1958 में किया गया। ठीक है, 58 में किया गया है। 58 ही है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 58 ही है, 58 होगा। चलिए आगे बताइए, पानी का क्वथनांक बिंदु जो वो कितना डिग्री पर होता है, 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री पर जो है क्वथनांक बिंदु हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 58 नहीं, हमको नहीं लग रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 89 है। वो जीएस किल्वी के द्वारा किसका आविष्कार हुआ था, वो 58, वही हमको ये जीएस के कंप्यूटर के क्षेत्र में जीएस किल्वी के द्वारा जो आविष्कार 1958 में हुआ था। आईसी चिप का आविष्कार हुआ था, आईसी चिप का जो आविष्कार हुआ था वो 58 में हुआ था और इसका जो आविष्कार हुआ 1989 में हुआ है। ठीक है, और इंटरनेट जो हुआ था, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ है, इंटरनेट का 95 में हुआ है। ठीक है, और www जो बना है वो 1989 में बना है और आईसी चिप का आविष्कार जो हुआ था वो 1958 में हुआ है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु तत्व जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये पोलोनियम हो जाएगा और पहला उपधातु तत्व जो है वो कौन हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा तो बोरॉन हो जाएगा और अंतिम हो जाएगा तो ये उपधातु तत्व जो हो जाएगा ये पोलोनियम हो जाएगा। और उपधातु तत्व जो है किसको अलग करता है, ये धातु से अधातु। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें धातु से अधातु को अलग करने का काम जो करता है वो उपधातु के द्वारा ये किया जाता है, उपधातु ही करता है, उसे ही जिग जैग रेखा कहा था, जिग जैग रेखा के द्वारा अलग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मानव कौन सा मानव का आहार नली है, नली का भाग जो है वो नहीं। ऑप्शन सुन लीजिए, पित्ताशय हो जाएगा, बरियात हो जाएगा, मुख गुहिका हो जाएगा और वायु कोशिका हो जाएगा। इसमें जो है वायु कोशिका जो है ये नहीं हो जाएगा। बताइए कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है ये क्या हो जाएगा, ये कांच सिलिका हो जाएगा। बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात जो वो कितना हो जाएगा, 943 हो जाएगा। पूरे भारत का हो जाएगा 943 पर 1000 जो है ये हो जाएगा, यानी कि 943 महिला हो जाएगी, 1000 जो है ये पुरुष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पर किसी सतह का लड़के का भार जो है वो 300 न्यूटन है तो ये पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा, यानी कि 1/6 भाग होता है। ये पृथ्वी पर का जो भाग होता है वो 1/6 चंद्रमा पर होता है पृथ्वी पर के भार का, तो यहाँ पर हो जाएगा 1800 हो जाएगा, तो वहाँ पर चंद्रमा पर 300 न्यूटन हो जाएगा। और ये द्रव्यमान जो होता है वो नो चेंज होता है, द्रव्यमान जो होता है वो नहीं चेंज होता है, वही नहीं बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है बेंजीन में जो है वो हाइड्रोजन कितना होते हैं,
C6H6, दोनों कार्बन भी 6 होते हैं और हाइड्रोजन भी इसमें 6 होते हैं। बताइएगा एक्साइज ड्यूटी जो लगाई जाती है वो किस वस्तु पर लगाया जाता है? ये उत्पाद पर, वस्तु के उत्पाद जो होता है इसी पर जो एक्साइज ड्यूटी को लगाया जाता है। बताइएगा फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन जो वो किसके द्वारा किया जाएगा? ये सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा ही 2034 का जो है फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। 30 का कहाँ होगा? कहाँ हुआ था? चलिए बताइए कालाहारी मरुस्थल जो ये कहाँ हो जाएगा? ये अफ्रीका में हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कैमरा जो है, कैमरा या दूरबीन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं। और ट्यूबलाइट जो होता है इसमें कौन सा कांच रहता है? इसमें सोडा कांच रहता है, ठीक है। ट्यूबलाइट जो हो जाएगा उसमें सोडा कांच रहता है। और धूप का चश्मा जो होता है उसमें कौन सा रहता है? ये क्रुक्स कांच का उपयोग जो है धूप का चश्मा जो है उसमें किया जाता है। बताइए पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? ये कोलेनकाइमा जो हो जाएगा लचीलापन के लिए हो जाएगा, कठोर के लिए जो हो जाएगा वो एस्क्रिल काइमा हो जाएगा, ठीक है। एस्क्रिल काइमा जो हो जाएगा वो कठोर के लिए हो जाएगा, जो कि नारियल का भूसी जो हो जाएगा ये एस्क्रिल काइमा का ही बना हुआ होता है। चलिए आगे बताइए जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? ये लेमार्क के द्वारा जो है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया गया था। बताइए भार का ऐसा मात्रक जो वो क्या हो जाएगा? ये न्यूटन। बताइए किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को जारी किया है? ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1945 में जो है विश्व बैंक का स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए किस पर्वतीय पर्वत को सतपुरा की रानी कहा गया है? ये पंचमढ़ी को कहा गया है, ठीक है। पंचमढ़ी को ही सतपुरा की रानी के रूप में कहा गया है। आगे बताइए कौन सा क्वेश्चन हो जाए अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में समाप्त किया था। और ये औरंगजेब ने फिर से किसको लगा दिया था? ये जजिया कर को ही लगाया था 1579 में, ठीक है ना। 1600, ठीक है 1679 में, 1679 में लगाया। 16 औरंगजेब आ गया तो 1600 में हो जाएगा। तो ये औरंगजेब के द्वारा फिर से लगा दिया गया था 1679 में हो जाएगा। और अकबर ने इसको 1564 में ही समाप्त कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए किसमें जो है क्रोमेटिन जो है उपस्थित रहता है? ये डीएनए में जो है, डीएनए में जो होता है क्रोमेटिन जो हो जाएगा वो उपस्थित होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बिहार बन चुका है। और दूसरा राज्य जो है वो कौन बना है? ये आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश जो है वो जाति जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बन चुका है। तो अब जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था, जो कि आपको यूथ पब्लिकेशन का सभी पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वही दिया गया था, उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है आपको इससे पहले जो है सरल आवर्तिक गति, घूर्णन गति और घर्षण जो है करवा दिया गया। अब जो है आज का जो होमवर्क दिया गया था वो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दिया गया था, उसको करवाते बताइए यदि पृथ्वी पर आपका वजन जो है 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर जो है आपका वजन जो है वो कितना हो जाएगा? ये 14.3 किलोग्राम हो जाएगा। यानी कि इसका जो है गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी बुध ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण हो जाता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 38% होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो 38% यानी कि इसका निकालिएगा 38 किलो का अगर 38% निकालिएगा तो ये 14.3 ग्राम होगा। इसको ध्यान रखिएगा। वजन पूछ रहे हैं, भार हो जाएगा, वजन ही हो जाएगा, भार हो जाएगा। भार है ना चेंज हो, द्रव्यमान थोड़े चेंज हो, द्रव्यमान तो वही रहेगा। उसका ग्राम केजी में नहीं बोल सकते हैं उसको। अच्छा न्यूटन में उसको बोलिए। इसमें गलती दिया ही हुआ। 14.3 न्यूटन ही हो जाएगा, ठीक है। 14.3 न्यूटन हो जाएगा। जो कि यह जो होता है ये 38% यानी कि यहाँ पृथ्वी पर जितना भार होता है उसका वजन जो है उसका 38% बुध ग्रह पर होता है। इसको ध्यान रखिएगा। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? यही बुध होता है, जो कि 88 दिन जो है इसे 88 दिन में परिक्रमा ये सूर्य का पूरा करता है। इसके पास जो है उपग्रह की संख्या कितना हो जाएगा? एक भी उपग्रह नहीं। बुध और शुक्र जो है इसके पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। और बुध का घनत्व जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 5.6 होता है। पृथ्वी का घनत्व 5.5 होता है और बुध ग्रह का घनत्व जो होता है वो 5.6 होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो F बराबर जो हो क्या हो जाएगा? Gm1m2 बट्टे r स्क्वायर हो जाएगा। Gm1m2 बट्टे r स्क्वायर जो हो जाएगा। और G एक प्रकार का नियतांक हो जाएगा। और यह G का मान जो है कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था और ये 1776 ईस्वी में खोजा गया। और इसका मान जो होता है 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ग्रहों
ग्रहों की गति का नियम की खोज है वो कौन किए थे? केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम का खोज किए थे। और ये ब्रह्मांड में जो होता है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो होता है वो कितना हो जाएगा? ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा जो होता है उसका तारा जो उत्पन्न किया जाता है उसको किसके लिए उत्पन्न, मतलब कैसे उत्पन्न किया जाता है? हुए ये उच्च ताप के लिए, उच्च ताप से हो जाएगा, उच्च ताप से इसका निर्माण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादक जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, आइजैक न्यूटन के द्वारा ही किया। बताइए कौन सा एक पृथ्वी पर जो है कौन सा एक बल है जो कमजोर बल के रूप में माना जाता है? ये गुरुत्वाकर्षण बल ही हो जाएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ही हो जाएगा, एक प्रकार का कमजोर बल हो जाएगा, ठीक है। और नाभिकीय बल जो होता है वो सबसे मजबूत बल हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, ब्रह्मांड में किन दो निकायों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो निर्भर जो है वो नहीं करता है? ब्रह्मांड में जो है वो किन्हीं दो निकायों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, उनके बीच की दूरी हो जाएगा, उनके द्रव्यमान का गुणनफल हो जाएगा, गुरुत्व स्थिरांक हो जाएगा, और उनके द्रव्यमानों का योग हो जाएगा। योग नहीं होता है, जो कि F बराबर जो होता है वो Gm1m2/r² हो जाएगा, जिसमें द्रव्यमान का गुणनफल भी हो जाएगा, उनके बीच की दूरी भी हो जाएगा, और ये गुरुत्व स्थिरांक भी हो जाएगा G, लेकिन इसका जो योग हो जाएगा ये द्रव्यमान का योग जो होता है इसमें नहीं होता है। चलिए आगे बढ़े, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु के बल के साथ जो आकर्षित होती है, आकर्षित करती है, जो किसके वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है? तो ये उनके दूरी, मध्य दूरी होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यही हो जाएगा F बराबर Gm1m2/r² हो जाएगा। आगे बताइए, दो वस्तुओं के बीच द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो यह जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दोगुना हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो 2 गुना हो जाएगा। द्रव्यमान दोनों का पहले का भी द्रव्यमान तो होगा ना, तो उसका दुगुने ना होगा, इसको R में अगर वृद्धि करेंगे तब 4 गुना हो जाए, क्योंकि R² द्रव्यमान पहले का मान के चलिए, अगर पहला का दोनों का द्रव्यमान किसी का 2 है, किसी का 4 है, उसके बाद अगर दुगुना करते तो उसका भी ना दुगुना होगा, पहला का भी दुगुना होगा तो वो भी दुगुने ना होगा, स्क्वायर होगा तो ना उसका 4 गुना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान उनको 3 गुना कर दिया जाता है तो दोनों वस्तुओं के बीच जो बल क्या हो जाएगा? बल जो होता है वो 9 गुना हो जाएगा, बल जो होता है वो 9 गुना हो, यानी कि 3 तिया 9 हो जाएगा, बल ये अलग हो जाएगा, M1 M2 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है किस पर निर्भर करता है? तो ये वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर होता है, इसी पर जो है वो निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन होता है, यही W बराबर जो होता है mgh होता है, mghf होता है, और एक होता है mghi होता है, दोनों के अंतर के बराबर, ऊर्ध्वाधर के अंतर के बराबर होता है। बताइए गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है वो किस पर लागू होता है? तो ये वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होता है, वस्तु के किसी भी युग्म पर जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है वो लागू होता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए यदि दो कणों के बीच की दूरी अगर बढ़ जाती है तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव जो है वो क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी अगर बढ़ जाती है तो इसका बीच का गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, किस बल के कारण करती है? ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही करती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी, यही हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित जो है वो नहीं हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सुन लीजिएगा, बल जो है वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, पृथ्वी के, दूसरा हो जाएगा वह बल जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति करता है, तीसरा हो जाएगा चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा का उत्पन्न हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी का गति हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये चारों ओर पृथ्वी का गति जो होता है यह नियम जो है संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये कैपिटल G हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल G हो जाएगा। बताइएगा कौन सा बल है जो हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ही हो जाएगा जो एक प्रकार का सौर मंडल की संरचना बनाए रखने में मदद करता है। आगे बताइए, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाए, कौन सा एक गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक नहीं होता, यही गलत हो जाएगा। ग्रह
के वायुमंडल जो होता है उसमें अलग होने से रोकना जो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का ही उदाहरण हो जाएगा। तारों को आपस में जोड़ सकना ये भी गुरुत्वाकर्षण का ही नियम हो जाएगा। और चांद का उसकी कक्षा में उपस्थिति रहना ये भी गुरुत्वाकर्षण का नियम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं, ऑप्शन सुन लीजिए, अपघटन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो एक गुरुत्वाकर्षण जो हो जाएगा एक प्रकार का रासायनिक प्रतिक्रिया जो है ये नहीं हो जाएगा। तो ये जितना भी क्वेश्चन दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का वो करवा दिया गया है। अगला टॉपिक जो आपको मिलने वाला है ये गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति जो है ये आपको देखने को मिलेगा, तो इसको भी मिस मत कीजिएगा। अगला क्लास जो होगा उसको, तो अब जो है नेक्स्ट जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से केमिस्ट्री का दिया गया था, जो कि ये रेडियो एक्टिविटी और नाभिकीय ऊर्जा दिया गया था। इससे पहले जो समस्थानिक हो जाएगा, उसके बाद जो है हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, परमाणु का नाभिक जो है ये सारा जो है संभारिक करा दिया गया है। उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक गैसीय नियम, और उसके बाद जो है ये रेडियो एक्टिविटी और नाभिकीय ऊर्जा जो है होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, उसको करवाते बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा डैश इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु के अणु या आयन होते हैं, इसको क्या कहा गया था, इसको जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा गया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक उसे भी कहा गया है। आगे बताइए जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है तो इसको क्या कहा गया है, उसे परम शून्य ताप कहा गया, और इसका मान जो है वो कितना होता है -273.15 केल्विन हो जाएगा, और डिग्री सी में ये 0 केल्विन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नहीं 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन हो जाएगा। डिग्री सी में जो होता है -273.15 जो है वो सेल्सियस हो जाएगा, और 0 केल्विन होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा नियत तापमान पर दिए गए किसी गैसों का निश्चित द्रव्यमान जो होता है ये दाब तथा आयतन का गुणनफल होता है, यह जो है वो किसका नियम हो जाएगा, यह बॉयल का नियम हो जाएगा, बॉयल बाबा का ये नियम हो जाएगा। और बॉयल का नियम जो हो जाएगा ये P समानुपाती जो होता है वो 1/V के समानुपाती होता है, जो कि P बराबर हो जाएगा दाब हो जाएगा, और V बराबर जो होता है वो आयतन हो जाएगा। दाब और आयतन में संबंध जो है वो बॉयल के नियम के द्वारा दर्शाया जाता है। बताइए स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम तापमान का अनुक्रमानुपाती होता है, यह किसका नियम हो जाएगा, यह चार्ल्स बाबा का नियम हो जाएगा। ठीक है, यह जो होता है V समानुपाती T होता है, और V बराबर जो होता है वो CT होता है। C जो हो जाएगा एक प्रकार का चार्ल्स का नियतांक हो जाएगा, T बराबर टेम्परेचर हो जाएगा, और V बराबर जो होता है वो आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम आयतन होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा अभिलक्षणिक गैस यानी कि PV बराबर nRT जो है वो इसको क्या कहा गया है, ये आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण जो है ये PV बराबर nRT को कहा गया है, जहाँ पर n जो हो जाएगा ये मोलर स्थिरांक हो जाएगा, R जो होता है ये n जो होता है मोल की संख्या हो जाएगा, R स्थिरांक हो जाएगा, और T जो होता है वो ताप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन जो है वो दुगुना नहीं हो जा सके, दुगुना न हो जाए। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये फॉर्मूला पर बना लीजिएगा। इसमें T1 इसका जो फॉर्मूला V1 T1/V2 T2 होता है, इसका जो है इसका फॉर्मूला आता है। और यह जो है गैस का स्थिरांक का गैस का स्थिर का ताप का नियम गैस समीकरण का यह नियम हो जाएगा, और इसी नियम के द्वारा जो है इस फॉर्मूला के आधार पर जो है आप इसको बना सकते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा नियम है जो गैस के नियम से संबंधित नहीं हो जाएगा, तो ये जूल का नियम हो जाएगा। जूल का नियम जो है गैस के संबंधित नियम नहीं हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा गैसों के द्वारा जो गैसों का विसरण की गति का नियम जो वो किसके द्वारा दिया गया है, ये ग्राहम के द्वारा दिया गया, और ये किस वर्ष दिए थे, ये 1883 में दिए थे। और इनका नियम जो हो जाएगा R1/R2 बराबर जो होता है √D1/D2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जो है वो निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है, ऑप्शन सुन लीजिएगा। CO + H2 हो जाएगा, H2 + Cl2 हो जाएगा, NO + O2 और HNO3 + HCl हो जाता है। ये CO + H2 जो है इसी पर जो है ये लागू होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक गैसों को जो निश्चित ताप पर निश्चित दाब को एक बंद पात्र में रखा जाता है, यही जो है ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम हो जाएगा। आगे बताइए गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बॉयल्स के नियम के अनुसार जो है ये दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
किस नियम के अनुसार जो है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये बॉयल का नियम हो जाएगा। बॉयल का नियम जो हो जाएगा वो ताप वाला हो जाएगा, वो चार्ल्स का हो जाएगा, और दाब का जो नियम हो जाएगा वो बॉयल्स का नियम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगला बॉयल में स्थिर ताप बोले हैं, ठीक तो है, तापे रहता है बॉयल। बॉयल उबलता है तो ताप ध्यान रखिए ना, वही हो जाएगा। और चार्ल्स वाला में दाब निश्चित रहता है। अगला क्वेश्चन हो जाए कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो नहीं हो जाएगा? तो ये ऑप्शनेबल हो जाएगा। टाइटेनियम जो हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये तीनों जो हो जाएगा ये रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएगा। टाइटेनियम जो हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मैडम क्यूरी को किसके खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये रेडियो एक्टिविटी, रेडियम की खोज जो किए थे, रेडियम की खोज करने के लिए मैडम क्यूरी को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में, और रसायन के क्षेत्र में भी इनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन बताइए, रेडियो सक्रियता का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बताइए, पीच ब्लेड जो है वो किससे समाहित हो जाएगा? ये यूरेनियम से हो जाएगा। यूरेनियम का निष्कर्षण जो वो किससे करते हैं? ये पीच ब्लेड से ही किया था। और बताइए, रेडियम जो है वो किस खनिज से प्राप्त होता है? ये पीच ब्लेड से ही हो जाएगा। बताइए, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज जो वो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया है? परमाणु बल का खोज ये हिदेका युकावा के द्वारा किया गया है। हिदेकी युकावा के द्वारा परमाणु बलों के सिद्धांत का खोज किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बोसॉन कण का खोज जो है किसके द्वारा किया गया है? ये जेएस बोस के द्वारा किया गया है। ठीक है, और कैस्कोग्राफ्स जो है इसका खोज कौन किए हैं? ये जेसी बोस के द्वारा किया गया। और बोसॉन कण जो है एसएन बोस के द्वारा किया गया, वो अलग हो जाएंगे। और ये जेसी बोस जो हो जाएंगे वो क्रेस्कोग्राफ का खोज किए हैं। आगे बताइए, इलेक्ट्रॉन का खोज जो वो किसके द्वारा किया गया है? जेजेएस थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया। आगे बताइएगा, एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा को एक प्रचुर स्रोत में खोज किए थे जिसकी परमाणु संख्या 92, ये कौन सा तत्व हो जाएगा? ये यूरेनियम हो जाएगा, जिसका खोज जो है 1789 ईस्वी में जो है ये क्ले ब्रेथ के द्वारा खोजा गया। ठीक है, क्ले ब्रेथ के द्वारा जो है 1789 ईस्वी में यूरेनियम का जो है वो खोज किया गया है। आगे बताइए, और यूरेनियम की परमाणु संख्या जो वो कितना होता है? 92, 92 परमाणु संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पर आरोपित बल जो होता है इसको कौन सा बल कहा गया है? उसे नाभिकीय बल कहा गया। और यही बल जो होता है वो सशक्त होता है, यानी कि सबसे मजबूत बल होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन परमाणु से प्राप्त ऊर्जा जो होता है इसको क्या कहा गया है? परमाणु से प्राप्त ऊर्जा जो हो गया इसको जो कहा गया वो नाभिकीय ऊर्जा कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, परमाणु हथियार का उपयोग जो किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक जो ये कौन सा हो जाएगा? ये यूरेनियम और प्लूटोनियम हो जाता है। ये भी समाप्त कर दिया गया है। अगला टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा वो संयोजकता और रासायनिक बंधक जो है वो ये केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो होमवर्क जो दिया गया था वो बायोलॉजी का जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। ये वर्ग अभी चल रहा था प्लेटीहेल्मिन्थेज और एस्केलमेंथेज और एरिनिडा, ये वर्ग जो को समाप्त कर दिया गया है। अब जो है ये ऑर्थोपोडा और ये मोलस्का, इकायोडर्मेटा, कर्डेटा और उभयचर, ये वर्ग जो दिया गया था इसको करवाने का काम करें। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दिए क्वेश्चन, मोलस्का जो है वो किसके अंतर्गत आता है? मोलस्का। ठीक है, घोंघा जो आता है मोलस्का के अंदर। क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण जो है वो नहीं है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन सुनिए, सीपी हो जाएगा, ऑक्टोपस हो जाएगा, घोंघा हो जाएगा। ये तीनों जो हो जाएगा ये मोलस्का का उदाहरण है। और ये शतपाद जो है ये मोलस्का का उदाहरण जो है ये नहीं हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, तिलचट्टा जो है वो तिलचट्टा का उत्सर्जन जो है वो किसके द्वारा किया, किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो ये मलपीलियन ग्रंथि जो होता है इसी के द्वारा जो है ये तिलचिट्टा जो होता है, तिलचट्टा का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन, जंतुओं का कौन सा समूह है जो विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव के रूप में रहते हैं? तो ये इकायोडर्मेटा हो जाएगा। इकायोडर्मेटा जो हो जाएंगे ये मुख्य रूप से समुद्र में ही रहते हैं, और यह जो हो जाएगा एक समूह से मुक्त रूप में जंतुओं का मुक्त रूप में रहते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन है, डैश जो है पूरी तरह से मुक्त रूप में समुद्री जीव हो जाएंगे, तो ये इकायोडर्मेटा हो जाएगा। ठीक है, बताइए, जल संवहनी प्रणाली जो है वो किस में पाया जाता है? ये समुद्री खीरा जो हो जाएगा इसी में जो है जल संवहनी प्रणाली जो है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, स्टार फिश जो वो किस समूह के अंतर्गत आता है? ये इकायोडर्मेटा हो जाएगा। ठीक है, इकायोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, बताइए, छिपकली, मछली और मेढक जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, उभयचर वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
क्वेश्चन बता दीजिए हो जाएगा, किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं? ये उभयचर वर्ग में होता है, ठीक है। और मेढक में कितने हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं? 3 गो चैम्बर होते हैं। मछली में कितना होता है? 2 गो होता है। मनुष्य में कितना होता है? 4 गो होता है। मोर में कितना होता है? मोर में भी 4 गो होता है। ये अब बाद में हो जाएगा, मोर में भी हो जाएगा, वो भी 4 में ही होता है, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और सरीसृप वर्ग जो होता है इसमें कितने हृदय पाए जाते हैं? सरीसृप वर्ग जो होता है उसमें 3 हृदय ही पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, मेढकों को मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे डैश से भी श्वसन कर सकते हैं। ये त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं, त्वचा या कोलोम जो होता है इससे भी श्वसन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, डैश में दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है वो नहीं होता। ऑप्शन सुन लीजिएगा, सांप, मेढक, मछली, गरुड़। तो ये मेढक होता है। मेढक में 3 गो होता है ना, 3 कक्ष होता है मेढक में। तो ये जो है सांप, मछली और गरुड़ जो होता है इसमें जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, और मेढक में जो होता है वो तीसरा हो जाएगा, 3 गो होता है उसमें। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 3 कक्षीय हृदय वाले जीव हो जाएंगे? सुन लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा बाघ, मछली, कबूतर और सेलोमेंडर। तो ये सेलोमेंडर हो जाएगा। सेलोमेंडर जो हो जाएंगे, इसी में जो है ये 3 हृदय होते हैं। मछली में 2 ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और उभयचर वर्ग में, उभयचर वर्ग के अंतर्गत जो है वो कौन सा जंतु आते हैं? उभयचर वर्ग के अंतर्गत, ठीक है, मेढक जो होते हैं वो उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बताइए क्वेश्चन है, किसे टी फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? टी फ्रॉग के नाम से नहीं, ऑप्शन सुन लीजिए, राना, टिग्रीना, टोड, सलाइमेंडर और हाइला। ये हाइला हो जाएगा, ठीक है। हाइला जो हो जाएगा वो ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। आपका तैयारी इस लेवल तक पहुंच चुका है, जो कि ये पढ़ते पढ़ते जो आप इतना तक पहुंच चुके हैं, पूरा ऑप्शन को भी देख लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग भी। चलिए क्वेश्चन हो जाएगा, राना टिग्रीना जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? ये मेढक का हो जाएगा, ठीक है। और भेरी जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? भेरी का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा ये केनिस ल्यूपस होता है। केनिस ल्यूपस जो हो जाएगा वो भेड़िया का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथेरा टाइग्रिस जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये पैंथेरा पाइडर्स हो जाएगा। लिपर्ड उसे कहा जाता है, तो ये पैंथेरा पाइडर्स जो हो जाएगा वो तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आगे बताइए, उभयचर और आध्यात्मिक, उभयचर और अधिकांश सरीसृप जो होता है इसमें जो है वो कौन सा कक्षीय का हृदय रहता है? ये 3 कक्षीय हो जाएगा। उभयचर और सरीसृप वर्ग जो होता है इसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब बिना पंखों से ग्रंथि वाला त्वचा जो जिसके पास रहता है, बिना पंखी की ग्रंथि वाला त्वचा जो जिसके पास रहता है, वो जो है उसको किस वर्ग में रखा गया है? उसको उभयचर कहा था, उभयचर वर्ग में रखा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, किस वर्ग में प्राणियों को सल्क की कमी और त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथि होती है? तो यह जो हो जाएगा उभयचर वर्ग में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आगे बताइए, क्वेश्चन है, किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करने का काम करता है? तो ये सरीसृप वर्ग हो जाएगा। सरीसृप वर्ग जो होता है इसमें जो है तापमान जो होता है वो कुछ प्रजातियों के लिंग का निर्धारण करने का काम करता है, और लिंग बदलने का काम जो है वो कौन करता है? ये घोंघा और एस्निल हो जाएगा, ठीक है। एस्निल या घोंघा जो वो लिंग बदल देता है। बताइए, मगरमच्छ के दिल जो होता है वो कितने कोशियों का बना होता है? ये 4 चैम्बर का होता है, ठीक है, 4 चैम्बर का। और मगरमच्छ जो है वो श्वसन जो है वो किसके कारण करते हैं? ये फेफड़ा के द्वारा। मगरमच्छ जो श्वसन लेते हैं वो श्वसन जो करते हैं वो फेफड़ा के द्वारा करते हैं। और मगरमच्छ जो हो जाएगा वो किस वर्ग का हो जाएगा? ये रेप्टाइल या सरीसृप हो जाएगा, ठीक है, रेंग रेंग के चलने वाला, रेप्टाइल सरसराने वाला हो जाएगा। तो ये रेप्टाइल वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा जो है शुष्क और ग्रंथि जो है वो विहीन होती है? ये सरीसृप हो जाएगा। सरीसृप वर्ग का त्वचा जो हो जाएगा वो शुष्क होता है, और इसका ग्रंथि जो हो जाएगा ग्रंथि नहीं, ग्रंथि विहीन होता है। आगे बताइए, अधिकांश सरीसृप में जो है वो कितने वर्गीय कक्षीय होते हैं? ये 3 कक्षीय हो जाते हैं। अंडे देने वाले प्राणी जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे अंडज प्राणी कहा गया है, ठीक है, अंडज प्राणी कहा गया है। आगे बताइए, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा गया है? यानी कि अंडा देने वाले प्राणी जो होता है इसको अंडज यानी कि अंडा देने वाला कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, मगरमच्छ के बच्चे जो होते हैं इसको क्या कहा गया है? हैचलिंग कहा गया है, ठीक है। मगरमच्छ के बच्चे जो होते हैं इसको हैचलिंग कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और हंस का बच्चा जो होता है इसको क्या कहा गया है? गोसलिंग कहा गया। हंस का बच्चा जो होता है इसको गोसलिंग कहा गया है, गोसलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा जंतु जो है वो सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? कछुआ, टोड, सर्प, मगरमच्छ।
तो ये टोड जो हो जाएगा, टोड जो होता है ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत जो है वो नहीं आते हैं। तो ये होमवर्क के माध्यम से जितना भी दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग जो है आगे आपको मत्स्य वर्ग सभी देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है अब लास्ट जो टॉपिक है जो कि करंट अफेयर्स हो जाएगा। करंट अफेयर्स जो दिया गया था आपको होमवर्क जो दिया गया था वो मार्च चलाया जा रहा है, मार्च 2024 यानी कि जनवरी 2024 से चलाया जा रहा है। और ये मार्च जो है अब जो है स्टार्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बता दीजिएगा जो कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक ही कवर कर लीजिएगा, तो इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। यही सब क्वेश्चन जो है ये रेलवे के द्वारा उठाया जाता है यहीं से। तो स्टार्ट करते हैं। आज 1 मार्च से दिया गया था क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य जो है ये कौन सा राज्य बना है? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। जो कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी कर दिया गया है। और ये महिला के द्वारा जो वो कितना आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है? 49% हो जाएगा, ठीक है। 49% महिला के द्वारा ये आयुष्मान कार्ड बना लिया गया है और 51% जो है पुरुष के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़े, चाप चारकुट त्यौहार जो वो कहाँ मनाया जाता है? ये मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में जो है चाप चारकुट त्यौहार जो है ये मनाया जाता है। और मिजोरम में एक मेढक भी न पाया गया था, उड़ने वाली मेढक भी था, उड़ने वाला मेढक। आगे बताइए क्वेश्चन, किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह खोजी गई है? नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह जो हो किस राज्य में खोजी गई है? ये तमिलनाडु में खोजी गई है, ठीक है। बताइए भारतीय फॉर्मो मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषा जो ये कौन बना है? स्पेनिश भाषा देश जो ये कौन सा देश बनाया था? निकारागुआ बन चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन, किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना को शुरू किया है? इंदिरा ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ये अपना भारत रहा है, ठीक है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम जो है ये भारत अपना रहा है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी थी? ये सुमन कुमारी। बताइए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 174वां स्थापना दिवस अभी मनाया। बताइएगा म्यूभा योजना ये किस राज्य ने शुरू किया? म्यूभा, MYUVA। ये म्यूभा योजना जो शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा म्यूभा योजना को शुरू किया गया है। बताइएगा सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दे दिया है? ये 85 हो जाएगा, 85 वर्ष की आयु के लिए दे दिया। बताइए किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये टाइगर वुड्स को, गोल्फ के खिलाड़ी हो जाएंगे। आगे बताइएगा किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? बी साई प्रणीत के द्वारा जो है घोषणा कर दिया गया, जो कि अब जो है संन्यास ले लिया गया है। बताइए एशियन रिवर रिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये शिमला में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए किसे नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना को शुरू किया है? ये राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ खोला गया है? ये पटना में खोला गया। बताइए भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? ये केरल में लॉन्च किया गया। OTT प्लेटफॉर्म जो है वो केरला में लॉन्च किया गया है। आगे बताइए किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश। सुख लगेगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि सुखविंदर सुक्खू जो है वहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया है। बताइए देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ जो ये कहाँ में किया गया है? ये कोलकाता, और वाटर मेट्रो कोच्चि में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए किसने पहली UEFA महिला नेशनल लीग को जीत लिया है? ये स्पेन के द्वारा जीता गया है। आगे बताइए हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने का घोषणा किया है? ये मिस्र के द्वारा किया गया है। जिम्बाब्वे ने जिग मुद्रा को अपनाया है और ये मिस्र के द्वारा जो है मुद्रा का अवमूल्यन अभी वर्तमान में किया गया है। आगे बताइए किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना को शुरू कर दिया है? ये UAE के द्वारा कर दिया गया। 2034 का जो फीफा खेला जाएगा वो UAE में ही खेला जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है किस राज्य ने पहले जेनेटिक AI शिक्षक आइरिस को लॉन्च किया है? ये केरला के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि ये बात भी कर सकता है और छू भी सकता है आदमी को, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बताइए INS जटायु जो है ये कहाँ में लाया गया है? INS जटायु लक्षद्वीप में लाया गया। और लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला बैंक कौन बना है? ये HDFC बैंक बन चुका है। आगे बताइए किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं? ये मोदी के द्वारा 8 मार्च को किया गया, महिला दिवस के जो उपलक्ष्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन भारत की पहली ड्राइवर लेस
मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ जो है वो कहाँ से किया गया है? ये बेंगलुरु से किया गया। और पहली महिला ड्राइवर जो हो कौन बनी है? ये सुरेखा यादव। सभी में सुरेखा यादव ही हो जाएगी महिला के रूप में, जो कि ड्राइवर यानी कि वंदे भारत उड़ाने वाली, वंदे भारत का ट्रेन चलाने वाली हो जाएगी। ऐसे ट्रेन हो जाए, सभी ट्रेन को चलाने वाली जो सुरेखा यादव ही हुई है। आगे बताइए क्वेश्चन है, किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया पहली बार? ये सुधा मूर्ति को किया गया। ठीक है, ऋषि सुनक के साथ है ना? हाँ, ऋषि सुनक। चलिए ठीक है, आगे बताइए 700 विकेट लिए दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ये जेम्स एंडरसन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये मनीष प्रसाद को चुना गया है। अगला क्वेश्चन एनर्जी बताइए, पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? ये इम्फाल में किया गया। इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया है। बताइए किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया गया है? ये जम्मू कश्मीर के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया गया है। और दिल्ली की तरह महतारी वंदना योजना कहाँ शुरू हुआ है? ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। आगे बताइए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन देश रहा है? ये भारत पहुंच चुका है। बताइए किस राज्य के माजुली मुखौटे को पांडुलिपि पेंटिंग के जीआई टैग मिला है? ये असम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगला नालमा योजना को शुरू किया है? ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया है। डेली ये तमिलनाडु बोलते हैं, आप तेलंगाना बोल देते हैं, तो ये ये तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि निंगला नालमा योजना हो जाएगा। ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए कहाँ में महात्मा बुद्ध के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किया गया। और यहीं पर क्या हुआ था कुशीनगर में? ये महात्मा बुद्ध को जो है ये महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु वहीं पर हुआ था, मृत्यु के मुख में गए थे। आगे बताइए बताइए न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त के रूप में घोषित किया गया है? ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। मध्य प्रदेश का न्यायमूर्ति जो है वो सत्येंद्र सिंह को घोषित किया गया। और मध्य प्रदेश का भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो ये राजस्थान के भजन लाल शर्मा, मोहन लाल हो जाएंगे। मोहन यादव मध्य प्रदेश के, राजस्थान के भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए सीबीसी अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा एसएसबी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अमृत मोहन प्रसाद को वर्तमान में चेंज कर दिया है, वो भी चेंज हो चुके हैं। और अभी वर्तमान में अमृत मोहन प्रसाद जो है वो एसएसबी के अभी वर्तमान में महानिदेशक बन चुके हैं। आगे बताइए सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? ये आरएस भट्टी बने। आरएस भट्टी और नीना सिंह को बदल दिया गया है। आरएस भट्टी अभी वर्तमान में बदल चुके हैं। आगे बताइए एनसीबी जो है भारतीय महानिदेशक नारकोटिक ब्यूरो कंट्रोल ब्यूरो का जो है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये नारायण प्रधान भी चेंज हो चुके हैं। अनुराग गर्ग बन चुके हैं अभी वर्तमान में, अनुराग गर्ग बन चुके हैं। बताइए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो वो किसको बनाया गया है? टीवी रविचंद्रन को बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन दिमाग से बाहर ही चल जाएगा, क्वेश्चन देख लीजिए। बताइए गृह सचिव जो अभी किसको बनाया गया है? गोविंद मोहन को बनाया गया है। गृह सचिव गोविंद मोहन हो जाएंगे। और वित्त सचिव जो वो किसको बनाया गया है? तुरहीन कांत पांडे को वित्त सचिव के रूप में बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन एसएससी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? राकेश रंजन को बनाया गया। वो एसको चले गए और राकेश रंजन जी आ चुके हैं एसएससी के अध्यक्ष के रूप में। और 9वें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये रेखा शर्मा ही हो जाएंगे। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रीति सूदन हो जाएगा। कैबिनेट सचिव अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? टीवी शोभनाथन हो जाएंगे। विदेश सचिव अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये विक्रम मिश्री हो जाएंगे, 35वें नंबर के हो जाएंगे। आगे बताइए वायुसेना के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अमरप्रीत सिंह को बनाया गया। अमरप्रीत सिंह वायुसेना के हो जाएंगे। और थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। और नौसेना के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। ठीक है, और सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त तो अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये राजीव कुमार हो जाएंगे। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ओम बिरला हो जाएंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। आगे बताइए मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय कौन हो जाएंगे? डीवाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे, जो कि कौन से क्रम के हो जाएंगे? ये 50वें क्रम के हो जाएंगे। तो दोस्तों जितना भी होमवर्क दिया गया था उस होमवर्क के तहत जो है एएलपी के लिए स्पेशल बेस्ट के रूप में जो है आज जो है क्लास के रूप में करवा दिया गया है। और अब आज जो है ये क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर किया कीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दिया करें। और अपने दोस्तों में शेयर जो करने का जो है वो काम जरूर कर दिया करें। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।